हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। तो आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखो, अभी तक हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो हम पढ़ते आ रहे थे कि एरिया किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर हमें निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता था, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि अगर हमें 3 वर्टिसेस गिवन है, यानी कि हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है तीनों उसके, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे। तो देखो, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, मान ले देते हैं ए बी सी 3 वर्टिसेस है। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी के x2 y2 एंड सी के क्या है x3 y3। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बनेगा कोऑर्डिनेट फॉर्म में वो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2। अब देखो यहाँ पे पहले हमने लिखा कि यहाँ पे x1 और ब्रैकेट में आएंगे y कोऑर्डिनेट, तो y2 माइनस y3। अब यहाँ x1 था तो फिर यहाँ पे आएगा x का x2 और ब्रैकेट में फिर से y कोऑर्डिनेट। तो ये जो यहाँ पे खत्म हुआ है यहीं से स्टार्ट होगा y3 और y3 के बाद फिर से रिपीट हो जाएगा y1। फिर यहाँ पे x2 आ गया तो x2 के बाद यहाँ पे आ गया x3 और ब्रैकेट में y वाले कोऑर्डिनेट। तो ये y1 पे खत्म हुआ तो y1 और y1 के बाद कौन सा रिपीट होगा, y2। तो ये क्या है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ये कौन सा है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे और इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब इस पे कुछ बेस्ड हम एग्जांपल कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल नंबर 11 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल वोज वर्टिसेस आर 1, -1, -4, 6 एंड -3, -5। देखो, एक ट्राइंगल दे रखा है, उसके तीनों वर्टिसेस हमें गिवन है कोऑर्डिनेट फॉर्म में, और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो, हमें एक ट्राइंगल दे रखा था और ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस हमें गिवन थे। तो मान लेते हैं जो वर्टिसेस है ये हमारा क्या है, x1 y1। ये क्या हमारा x1 y1, इसको मान लेते हैं हम x2 y2 और इसे मान लेते हैं x3 y3। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3। ठीक, तो यहां से हम इसके वैल्यू पुट करेंगे 1/2। x1 क्या है, अब देखो ये हमने x1 क्या लिया यहाँ पे 1, तो x1 तो हो गया हमारा 1 और y2 माइनस y3 में चला जाएगा ये 6, y2 माइनस y1 के 6 माइनस का -5 प्लस x2 हमारे पास कितना है, माइनस का 4 एंड फिर यहाँ पे y3 माइनस y1 तो -5 माइनस का -1, तो ये -5 माइनस -1 प्लस फिर आ जाएगा x3, तो x3 हमारे पास है माइनस का 3 और x3 के ब्रैकेट में क्या है, y1 माइनस y3, तो y1 है हमारे पास माइनस का 1 माइनस y3 है हमारे पास। देखो फिर क्या आएगा यहाँ पे y1 माइनस, देखो यहाँ पे y1 माइनस y2, तो y1 -1 हो गया माइनस y2 है हमारे पास 6। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 1/2 देखो 6 माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये 6 + 5 11 और 11 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस -4। अब ये कितना आ जाएगा, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये -5 + 1 बन जाएगा और -5 + 1 कितना होगा, माइनस का 4 प्लस -3 -1 -6 कितना आ जाएगा, माइनस का 7। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 11 -4 इंटू -4 कितना आ जाएगा, प्लस का 16 -3 इंटू -7 तो माइनस माइनस प्लस 7 3 21। तो यहाँ से कितना हो गया 1/2, इन सभी को ऐड अगर हम करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 48 और 1/2 इंटू 48 कितना 24। तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 24 स्क्वायर यूनिट। अब देखो यहाँ पर एक चीज नोट करना है, कई बार क्या होगा कि जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये जो हमारा एरिया है यहाँ पे ये नेगेटिव भी आ सकता है, ये हमारा क्या आ सकता है, नेगेटिव। तो अगर बाय चांस हमारा नेगेटिव आ जाए किसी केस में, मान लेते हैं -24 आ जाता, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमें लेना है। मतलब अगर नेगेटिव पॉजिटिव आया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर ये नेगेटिव भी आ जाता तो हम सिर्फ क्या लेंगे, यहाँ से उस माइनस को हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एक
पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो वहां से सिर्फ हम क्या लेंगे, उसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, माइनस साइन हटा देंगे। तो ये तो था हमारा एग्जाम्पल नंबर 11। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 पे आते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 12 में भी क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए बी एंड सी। हमें यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी। देखो हम एक ट्राइंगल ही बना लेते हैं। हमें 3 पॉइंट, एक ट्राइंगल गिवन है जिसके पॉइंट क्या है ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 5,2, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है 4,7 एंड सी का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 7,-4। और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो देखो 5,2 का मतलब क्या हो गया, ये हमारा x1 y1 हो गया। इस b को मान लेते ये हमारा x2 y2 हो गया, और ये c हमारा x3 y3। ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं सभी का, 1/2 x1 कितना हमारे पास 5, तो y2 कितना है 7 माइनस y3 कितना है -4। तो माइनस तो ये फॉर्मूले की वजह से, और क्योंकि y3 जो है वो खुद नेगेटिव है तो इसलिए -4 प्लस x2 कितना हमारे पास 4, फिर है y3 माइनस y1, तो y3 -4 माइनस और y1 कितना 2 प्लस x3 है 7, y1 हो गया 2 और y2 हो गया 7। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 1/2 5 7, पहले तो ये देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 7 + 4, तो 7 + 4 कितना 11 प्लस 4 इंटू -4 - 2 माइनस का 6 प्लस 7 इंटू 2 - 7 माइनस का 5। यहाँ से आ जाएगा 1/2 11 5 सा 55 माइनस का 24 माइनस का 35। तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू 55। अब देखो ये दोनों नेगेटिव है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो होगा तो प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। तो 5 + 4 9, तो ये आ गया 59। तो ये आ गया हमारा 1/2 इंटू का -4 मतलब कि -2। अब देखो यहाँ पर ये हमारा एरिया कैसे निकल के आया, नेगेटिव। लेकिन हमें पता है एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सिर्फ उसका क्या ले लेना है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 2 स्क्वायर यूनिट। और स्क्वायर यूनिट इसलिए क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में होती है। जैसे मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे तो पता नहीं क्या है, तो हमने सिर्फ लिख दिया स्क्वायर यूनिट। और लिख देना बिकॉज, ये हमने 2 क्यों लिया, बिकॉज एरिया इज नॉट नेगेटिव। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने क्या लिया, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वो सॉरी एग्जाम्पल नंबर 13 एनसीईआरटी। देखो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स P -1.5, 3, Q 6, -2 एंड R इज -3, 4। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, जिसमें हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं P Q R। तो देखो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला ही फॉर्मूला लगा लेंगे। तो मान लेते हैं ये जो P है ये हमारे x1 y1 हो गए, ठीक है, ये हमारा x2 y2 हो गया, और ये R के कोऑर्डिनेट x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब यहां पे क्या करें, 1/2 x1 कितना माइनस का 1.5 एंड ब्रैकेट में y2 - y3, तो ये बन जाएगा -2 -4 प्लस x2 कितना है 6 और ब्रैकेट में y3 - y1, तो ये बन जाएगा 4 - 3 4 - 3। x3 है हमारे पास कितना, x3 है -3 और फिर ब्रैकेट में है y1 - y2, तो y1 3 माइनस y2 और y2 है हमारे पास -2। अब देखो सोल्व कर लेते हैं, 1/2
-1.5, -2 -4 कितना हो जाएगा, -6, +6, 4 - 3 कितना हो गया 1, प्लस -3, माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 + 2 बन गया, तो 3 + 2 कितना 5। अब देखो ये बन जाएगा 1/2, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 1.5 का अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। ये 6 × 1 6, और -3 के 5 में करेंगे तो माइनस का 15। तो देखो ये 1/2 इंटू ये 9 + 6 कितना 15, एंड 15 - 15 इज 0, तो यहाँ पर कितना आ गया 0। तो इस वाले केस में यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है वो 0 आ गया। अब देखो ये तो हमने एरिया निकाल लिया, अब यहाँ से कंक्लूजन भी निकालते हैं हम कि क्या किसी भी ट्राइंगल का एरिया 0 हो सकता है। देखो अगर हम कोई भी ट्राइंगल बना रहे हैं, अगर मान लो ये PQR ऐसे होता, तो इसका एरिया 0 कैसे आ सकता है। तो इसका अगर कोई भी ट्राइंगल पॉसिबल है तो फिर तो उसका कुछ ना कुछ तो एरिया जरूर आएगा, 0 तो नहीं आ सकता। तो देखो यहाँ पर 0 आने का मतलब एक ही है कि ये जो PQR है ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ना होकर कोलिनियर पॉइंट्स है, क्योंकि एरिया ट्राइंगल PQR का 0 है, इसका मतलब वो ट्राइंगल बना ही नहीं है। और ट्राइंगल कब नहीं बनेगा, जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। ट्राइंगल किस केस में नहीं बन सकता, जब तीनों ही पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, क्योंकि अगर वो कोलिनियर है तो कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। लेकिन इनमें से भी अगर कोई ये आपस में कोलिनियर ना हुए, मान लो अगर ऐसे ही होता, ठीक है, ये चाहे इससे थोड़ा सा ही ऊपर क्यों ना हो, ट्राइंगल तो बनेगा ना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे होता तो ट्राइंगल तो फिर भी बनेगा, कुछ ना कुछ एरिया तो निकल के आएगा। तो यहाँ पर अगर एरिया 0 आ रहा है इसका मतलब PQR क्या है, कोलिनियर। तो देखो यहाँ से हम एक ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये हमें अब पता होना चाहिए कि अगर हमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूफ करने हैं, तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल मान लेते हैं ABC 3 पॉइंट्स है, हमें शो करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं, कोलिनियर और नॉट, ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लगाएंगे। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 0 आ गया, इसका मतलब ABC क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, ठीक है। और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 0 नहीं आया, 0 आ गया तो मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, और 0 नहीं आएगा तो मतलब ABC क्या होंगे, नॉन कोलिनियर, कि वो कोलिनियर नहीं होंगे। तो अब इस कंसेप्ट को भी हम आगे यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो क्या करना है, अभी तक कोलिनियर हम क्या करते थे, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से प्रूफ करते थे कि दो साइड का सम तीसरी के बराबर आ जाए तो कोलिनियर। तो ट्राइंगल में क्या करेंगे, एरिया की हेल्प से कैसे करेंगे कि हम एरिया निकाल लेंगे उन तीनों पॉइंट का, तीनों पॉइंट से मिलके। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 0 आ गया, इसका मतलब ABC कोलिनियर है, और अगर ये 0 ना आके नॉन 0 आता है, इसका मतलब ABC कोलिनियर नहीं है। तो देखो इसी पे बेस्ड हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 14, NCERT एग्जाम्पल नंबर 14। देखो 14 में क्या कहा गया यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो एग्जाम्पल नंबर 14 में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करना है इफ द पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, कि अगर ये पॉइंट ABC क्या है, कोलिनियर है, तो यहां से के का वैल्यू क्या होगा। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारे ABC है, ABC क्या है, कोलिनियर। तो अगर ABC कोलिनियर है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना होगा, 0 होगा। तो देखो यहां से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। मान लेते हैं ये हमारा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा x3 y3। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो क्या होगा, 0 होगा, इज इक्वल टू 1/2। इधर हम सभी का वैल्यू रख देते हैं, x1 कितना हमारे पास 2, y2 कितना है k, एंड y3 कितना है -3, प्लस x2 है हमारे पास 4, y3 -3, एंड y1 कितना, ये भी 3, प्लस x3।
तो x3 है हमारे पास 6, फिर आएगा y1 माइनस y2, तो y1 तो 3 हो गया माइनस y2 हो गया के। सोल्व कर लेते हैं। अब देखो ये 1/2 उधर चला जाएगा तो पूरा 0 इज इक्वल टू बचा क्या, ट्वाइस ऑफ ये k माइनस का -3, तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा k प्लस 3 प्लस 4, -3 कितना हो जाएगा -6 प्लस 6 3 माइनस के। सोल्व कर लेते हैं। 0 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो 2k, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस कितना क्या हो गया माइनस, तो 4 6 जा 24। अब 6 का मल्टीप्लाई 3 से 18 एंड 6 का माइनस के से तो प्लस माइनस माइनस और 6 का के साथ 6k। तो देखो 0 इज इक्वल टू 2k एंड -6 के दोनों लाइक टर्म, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यानी कि -4k। 6 प्लस 18, अब देखो ये 6 प्लस 18 कितना आएगा हमारे पास 18 6 24, ठीक है, और ये माइनस का 24, तो देखो 24 से -24 कैंसिल, तो यहाँ से -4 के कितना 0, तो k की वैल्यू क्या 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा k 0 हुआ, अगर k 0 हुआ तो ये ए बी सी क्या होंगे हमारे कोलिनियर बनेंगे, यानी कि तीनों एक ही लाइन में आने वाले हैं। लेकिन अगर ये k 0 ना हो के कुछ भी हुआ, 0 से अलग कुछ भी हुआ, चाहे फिर वो 0.1 ही क्यों ना हो या कुछ भी हो जाए, मतलब 0 है तो सिर्फ क्या आएगा, ये ए बी सी कोलिनियर होंगे, और 0 नहीं है तो कोलिनियर नहीं होगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 14। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।